हमारे वर्तमान समय में हम कलयुग के द्वार में जी रहे हैं, जिसे प्राचीन शास्त्रों में विस्तार से वर्णित किया गया है। महाभारत और श्रीमद् भागवत में इस युग के बारे में गहराई से बताया गया है, और जब हम अपने आसपास देखते हैं तो कई संकेत सच होते नजर आते हैं। श्रीमद् भागवत में 15 गुप्त भविष्यवाणियों का जिक्र है, जो इस समय के स्वभाव को प्रकट करती हैं। इसमें बताया गया है कि कलियुग में धर्म, सत्य, शुद्धता, सहन शक्ति, करुणा और यहाँ तक कि जीवन की अवधि, शारीरिक ताकत और स्मृति धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये गुण जो पहले मजबूत और सम्मानित थे, अब दुर्लभ हो जाएंगे, जिससे लोगों के लिए जीवन कठिन होता जाएगा। जब हम अपने चारों ओर बेईमानी, नफरत और स्वार्थ देखते हैं, तो यह साफ हो जाता है कि हम सचमुच कलियुग की पकड़ में जी रहे हैं। जैसा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही बताया गया था, धन का घटना ही एक व्यक्ति के अच्छे जन्म का चिन्ह माना जाएगा। सही व्यवहार और अच्छे गुणों का मोल केवल ताकत के आधार पर ही लगाया जाएगा। कानून और न्याय सिर्फ उसी पर लागू होंगे जो ताकतवर होगा। मर्द और औरतें केवल बाहरी आकर्षण के कारण साथ रहेंगे, और व्यापार में सफलता केवल इच्छाओं की एकता पर निर्भर होगी। पुरुष की मर्दानगी केवल उसकी यौन विशेषज्ञता से आंकी जाएगी, और ब्राह्मण का परिचय केवल जनेऊ पहनने से हो जाएगा। किसी की आध्यात्मिक स्थिति केवल बाहरी प्रतीकों के आधार पर आंकी जाएगी, और लोग अपनी आध्यात्मिक स्थिति को उसी आधार पर बदलते रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति अच्छी कमाई नहीं कर पाता, तो उसके चरित्र और आचरण पर गंभीर सवाल उठाए जाएंगे। जो शब्दों की चालाकी से फैसला कर सके, उसे विद्वान माना जाएगा। धन न होने पर व्यक्ति को अपवित्र समझा जाएगा, और पाखंडी लोग ही सच्चे धार्मिक माने जाएंगे। एक पवित्र विवाह केवल मौखिक सहमति से तय हो जाएगा, और कोई व्यक्ति यह समझेगा कि वह सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत होने के योग्य है अगर उसने सिर्फ स्नान कर लिया हो। पवित्र स्थान को केवल दूर स्थित एक जलाशय माना जाएगा, और सुंदरता केवल बालों की शैली और नाखूनों पर निर्भर करेगी। पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य बन जाएगा, और जो व्यक्ति दुस्साहसी होगा उसे सत्य मान लिया जाएगा। जो भी व्यक्ति पत्नी और बच्चों तक सीमित रहकर परिवार की देखभाल कर सकेगा, उसे विशेषज्ञ माना जाएगा। धर्म के सिद्धांतों का पालन केवल प्रतिष्ठा के लिए किया जाएगा, क्योंकि धरती भ्रष्ट लोगों से भर चुकी होगी। किसी भी समाज वर्ग में जो सबसे शक्तिशाली दिखेगा, वही राजनीतिक ताकत हासिल करेगा। अकाल और अत्यधिक करों से हार मानकर लोग पत्ते, जड़ें, मांस, जंगली शहद, फल और फूल खाने पर मजबूर हो जाएंगे। जब सूखा पड़ेगा, तब बीज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। नागरिक ठंडी हवा, गर्मी, बारिश और बर्फ से बहुत कष्ट झेलेंगे। इसके अलावा लोग भूख, प्यास, बीमारियों और गहरी चिंता से और भी पीड़ित होंगे। कलयुग के अंत में इंसानों की उम्र अधिकतम 50 साल रह जाएगी। पुरुषों के दिलों में अपने बुजुर्ग माता पिता की सुरक्षा का कोई भाव नहीं रहेगा। व्यापार के नाम पर लोग एक दूसरे को कुछ सिक्कों के लिए भी धोखा देंगे। सभी मित्र संबंधों को छोड़कर वे अपनी जान गंवाने और अपने ही रिश्तेदारों की हत्या करने को तैयार रहेंगे। जो लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, वे दान का दिखावा करेंगे और तपस्या की आड़ में भिक्षुक का वेश धारण करके अपना पेट भरेंगे। ऐसे लोग ऊंचे स्थानों पर बैठकर धर्म के सिद्धांतों पर भाषण देंगे। सेवक उस मालिक का आदर नहीं करेंगे जिसने सारा धन खो दिया हो, भले ही वह मालिक ईमानदार और चरित्रवान हो। वहीं मालिक भी उस बूढ़े या अक्षम सेवक का सम्मान नहीं करेगा जो पीढ़ियों से उसकी सेवा कर रहा हो। गायों को दूध देना बंद होते ही उन्हें मार दिया जाएगा। शहरों पर चोरों का राज होगा। वेदों का अपमान स्पेक्युलेटिव विचारों से किया जाएगा। राजनीतिक नेता नागरिकों का शोषण करेंगे, और तथाकथित पुजारी और बुद्धिजीवी केवल अपने पेट और शरीर की इच्छाओं में लगे रहेंगे। गरुड़ पुराण, कल की पुराण और महाभारत में कई अवसरों पर आर्षियों ने भविष्य की ओर संकेत किया है। कलयुग के अंत में लोग बिना सोचे समझे पेड़ों को काट देंगे और बगीचों को नष्ट कर देंगे। व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के बीच पुरुष केवल अपनी पत्नी से मित्रता रखेंगे और उन्हीं लोगों को अपने संबंधी मानेंगे जो उसकी पत्नी के द्वारा जुड़े हों। जिसके पास पैसा होगा उसे कुलीन और अच्छे गुणों वाला माना जाएगा। जिसके हाथ में शक्ति होगी वह न्याय को अपने पक्ष में मोड़ने की ताकत रखेगा। जिसके पास पैसा नहीं होगा और जो रिश्वत नहीं दे सकेगा, उसे अदालतों से न्याय नहीं मिलेगा। लोग दूर दराज के जलाशयों को तीर्थ मानेंगे, लेकिन जो तीर्थ उनके पास हैं
जैसे अपने माता पिता के साथ रहना और उनकी सेवा करना, उन्हें नजरअंदाज कर देंगे। ब्राह्मण वे कार्य करने लगेंगे जो शूद्रों के लिए माने जाते थे। वेदों का अध्ययन और यज्ञ करने से ब्राह्मण दूर हो जाएंगे। लोग अपने पूर्वजों को श्राद्ध अर्पित करना बंद कर देंगे और ब्राह्मण कुछ भी खाने लगेंगे। पुरुषों की उम्र छोटी हो जाएगी और वे शक्ति में कमजोर होंगे। कलयुग में वे ऊर्जा और सामर्थ्य से भी दुर्बल होंगे। अत्यधिक करों के बोझ तले दबे हुए लोग अपने मुंह से ही परिवार का पालन करेंगे। गृहस्थ लोग चोर बन जाएंगे। आश्रमों में ब्रह्मचारी भी भ्रष्ट आचरण में लिप्त होंगे और सांसारिक इच्छाओं के आगे हार मान जाएंगे। आश्रम दिखावा करने वालों से भरे होंगे जो दूसरों के विश्वास को तोड़ने में माहिर होंगे। जब कलयुग पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, तब धर्म का पालन करने वाले लोगों की उम्र और भी कम हो जाएगी। लोग सामान बेचने में झूठे तराजू का इस्तेमाल करेंगे और धोखे से व्यापार करेंगे। कलयुग के अंत में व्यापार में धोखे का बोलबाला होगा। युवा बूढ़ों जैसा व्यवहार करेंगे और बूढ़े उन चीजों में लिप्त होंगे जो युवाओं के लिए उपयुक्त होती हैं। बूढ़े लोग बच्चों की तरह सोचेंगे और युवा वृद्धों जैसी बुद्धि वाले होंगे। कलयुग में लोग सत्य से बचेंगे क्योंकि सत्य का पालन करने से उन्हें नुकसान होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एक दूसरे से विवाह करेंगे और तपस्या और सत्य से वंचित होकर शूद्रों की तरह हो जाएंगे। गायों की कमी के कारण लोग बकरियों और भेड़ों का दूध पीने लगेंगे। खाने पीने के नियमों का उल्लंघन किया जाएगा। ब्राह्मण पवित्र व्रतों का पालन नहीं करेंगे, लेकिन वेदों की आलोचना करेंगे। तर्क के जाल में फंसे हुए वे पूजा पाठ और यज्ञों को त्याग देंगे। यह सब कलयुग के अंत में होगा, जब भ्रमित लोग धर्म और सत्य से दूर हो जाएंगे। कलयुग के अंत में संसार बुरे आचरण से घिर जाएगा। न कोई अधिकार बचेगा और न ही यज्ञ होंगे। हर जगह दुख छा जाएगा और कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। पुरुष दूसरों के, यहां तक कि विधवाओं के भी गर्व से भरे रहेंगे। लोग खुशी खुशी बुरे लोगों से भी दिए गए उपहार स्वीकार करेंगे। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब औरतों का राज होगा, लेकिन वे दूसरों की रक्षा नहीं करेंगी। कोई भी लड़की का विवाह मांगने नहीं आएगा और न ही कोई पिता विधिपूर्वक अपनी बेटी का विवाह करेगा। पूर्ण रूप से परिपक्व पुरुष और महिलाएं अपने जीवन साथी खुद चुनेंगे। राजा जो अपने पास है उसमें संतुष्ट नहीं होंगे और हर संभव तरीके से दूसरों की संपत्ति चुराने की कोशिश करेंगे। कलयुग के पूरी तरह आगे बढ़ने पर एक हाथ दूसरे से चोरी करेगा। कायर लोग अपनी बहादुरी पर गर्व करेंगे, जबकि बहादुर लोग निराशा में डूबे रहेंगे, जैसे कायर होते हैं। कलयुग के अंत में कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वर्ग का व्यक्ति नहीं बचेगा। सब अपने धर्म और कर्तव्यों से भटक चुके होंगे। कलयुग के अंत में संसार में केवल एक ही वर्ण बचेगा। पत्नियां अपने पतियों की देखभाल नहीं करेंगी और पुरुष और महिलाएं जो चाहेंगी वही खाएंगी। लोग अपने शरीर पर साधु जैसे निशान लगाएंगे, पर यह केवल दिखावा होगा, क्योंकि नकली साधुओं की भरमार होगी। बड़े मेलों में पकाया हुआ भोजन खुलेआम बेचा जाएगा, जबकि शास्त्रों के अनुसार भोजन बेचना पाप माना जाता है, क्योंकि भोजन सबका अधिकार है और जिसे धन हो उसे भोजन का दान करना चाहिए। कलयुग में हर कोई अपने मन की करेगा। मानव अधिकारों के नाम पर ब्राह्मणों को शूद्रों द्वारा सताया जाएगा और सताए हुए ब्राह्मण सुरक्षा की तलाश में पूरी धरती पर भटकेंगे। शूद्र ब्राह्मणों को अपनी सेवा में लगाएंगे और उनके प्रवचनों को सुनेंगे। दुनिया पूरी तरह उलट-पुलट हो जाएगी। देवताओं की पूजा छोड़कर कुएं में फेंकी गई हड्डियों की पूजा की जाएगी। लोग मांस और शराब के आदी हो जाएंगे और धर्म से कमजोर हो जाएंगे। बारिश गलत समय पर होगी और अत्यधिक करों के बोझ से लोग 10 दिशाओं में भागेंगे। मित्र और रिश्तेदार केवल धन के लालच में ही व्यवहार करेंगे। स्त्रियां कठोर और क्रूर भाषण करेंगी और रोने का दिखावा करेंगी। वे अपने पतियों की बात नहीं सुनेंगी। यात्रा पर आए यात्री और मेहमान भोजन और पानी मांगेंगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्हें कोई आश्रय नहीं मिलेगा और वे सड़कों पर सोने के लिए मजबूर होंगे। लोग अपना देश छोड़कर अन्य देशों में शरण लेंगे, लेकिन कहीं शांति नहीं पाएंगे। लड़के और लड़की के बीच की आपसी पसंद ही विवाह का आधार होगी। परिवार की सहमति का कोई मोल नहीं होगा। व्यापार में धोखा देना आम हो जाएगा और पुरुषों और स्त्रियों की श्रेष्ठता केवल उनके यौन कौशल से आंकी जाएगी। गरीबी को सबसे बड़ा पाप समझा जाएगा। जो व्यक्ति बोलने में माहिर होगा और बड़ा दिखावा करेगा, उसे सबसे बड़ा साधु माना जाएगा। बालों को संवारना और कपड़े पहनना स्नान का विकल्प बन जाएगा।
जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल पेट भरना होगा और परिवार का पालन पोषण करना सबसे बड़ी कला मानी जाएगी। धर्म का पालन केवल समाज में नाम कमाने और दिखावे के लिए किया जाएगा। राजा बनने के लिए कोई नियम नहीं रहेगा। जो सबसे शक्तिशाली होगा वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र राजा बन जाएगा। उस समय शासक इतने लालची होंगे कि उनमें और चोरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। घरों में वेदों का जाप और मेहमानों की अनुपस्थिति से वीरानी छा जाएगी। इस झूठ के सागर में एक अच्छी बात यह होगी कि केवल भगवान का नाम, विशेषकर कृष्ण का नाम जपने से व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में प्रवेश पा सकता है।